अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अहमद वर्किंग इन हेल्थ केयर सिस्टम ओमान। आज मैं एक ऐसे कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा, उसका डिटेल्ड पाथवे आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पे जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, जहां पे लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है, हाई क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड है और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप वहाँ पे बहुत इजीली रह सकते हैं। बहुत पुरसकून, बहुत पीसफुल कंट्री है। इसके अलावा वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपकी अगली जनरेशन के लिए वो टॉप नॉच है और ऐसा कंट्री जहाँ पे आप पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं, उनकी नेशनैलिटी जो है वो भी हासिल कर सकते हैं विद इन 5 ईयर्स। तो वो कंट्री है आयरलैंड। आयरलैंड के बारे में आपने पहले सुना होगा। तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किन लोगों के लिए इस टाइम आयरलैंड जो है वो बेस्ट है, किन लोगों के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे वो ज़्यादा अवेलेबल है। ताकि क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, इसका जो पाथवे है वो थोड़ा लेंथी होता है और इस वजह से इसको वही लोग ऑप्ट करें जिनको लगता है कि उनकी जॉब हासिल करने के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। बाकी तो किसी को भी जॉब मिल सकती है, अप्लाई करने में जो है उसी के बाद ही पता चलता है, लेकिन एक जो थोड़ा एस्टिमेटेड आइडियाज़ होते हैं उसके हिसाब से भी आप लोगों को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। तो आयरलैंड का पाथवे जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी इसमें है कि जो आयरलैंड का पाथवे पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स के लिए वो डिफरेंट है। पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं उनका जो इंटर्नशिप है, जो हम हाउस जॉब करते हैं, वो जो पैटर्न है वो एक्सेप्टेबल है इन आयरलैंड। हमारी जो डिग्री है वो एज इट इज़ एक्सेप्टेबल है इन आयरलैंड, MBBS की जो डिग्री है। इसके अलावा जो हमारा ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, वो भी एक्सेप्टेबल है एज इट इज़ इन आयरलैंड। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत एक अच्छा ऑप्शन है फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स। बट इंडियंस के लिए थोड़ा सा ये इशू है कि उनके जो हाउस जॉब पैटर्न है, उनकी जो इस तरह से डिग्री है वो एज इट इज़ वहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्हें पहले MRCPI देना पड़ता है, उनका जो आयरलैंड का MRCP टेस्ट होता है वो देना पड़ता है, वो कंप्लीट करके फिर वो वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो अभी मैं प्रोसेस बताऊँगा ये प्योरली फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स है। तो उसमें सबसे पहले जो इसमें थोड़ी सी एक चीज़ याद रखें कि आपने टोटल जो चीज़ें करनी हैं वो हैं आपकी 3। नंबर 1 पे जो आपने करना है वो आपने देना है OET टेस्ट, IELTS या OET। OET टेस्ट जो है उसका जो स्कोर है आपके लिए वो 350 प्लस होता है, यानी आपने B प्लस में फॉल करना है। चारों जो उसके पैटर्न होते हैं, OET लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, उसमें आपके 350 प्लस स्कोर होना चाहिए। B आपका उसमें होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो होती है एपिक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। एपिक इज़ अ कंपनी वेबसाइट जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई करवाते हैं फॉर आयरलैंड। और थर्ड आपका जो स्टेप होता है वो होता है आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए रजिस्ट्रेशन का अप्लाई। तो जो स्टडी का आपका चीज़ है वो तो सिर्फ OET या IELTS है, जो OET ही है, यूजुअली OET देते हैं डॉक्टर्स। तो उनके लिए जो स्टडी के लिहाज से अगर देखा जाए, जो उन्होंने एग्ज़ाम पास करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, OET है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये इसके लिए है। इस वजह से भी ये एक बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है कि आपको जो है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जैसे आप गल्फ़ या ओमान जैसे आते हो तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके अलावा बाकी आप अगर जो है वो USA जाते हो, UK जाते हो तो आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं पहले, उसके बाद आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब किन लोगों के लिए ये बेस्ट है? पहली बात, इस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ जो ओवरऑल देखा जाए तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर हैं जिनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग है। जिन्होंने एग्ज़ाम पोस्ट ग्रेजुएशन का दिया है, नहीं दिया है, वो मैटर नहीं करता। उन्होंने स्पेशलाइजेशन का जो NEFCPS या MD-MS का एग्ज़ाम जो है वो पार्ट 2 पास किया है, नहीं किया है, वो मैटर नहीं करता। उनकी ट्रेनिंग है पोस्ट ग्रेजुएशन की किसी स्पेसिफिक फील्ड में, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है एज़ कम्पेयर टू जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट अब जॉब सिचुएशन की वजह से उनके लिए जो थोड़े ऑप्शंस हैं वो कम हैं, उनके लिए जॉब मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कुछ जो स्पेशलिटीज़ हैं जिनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनमें आपके पास आ जाती है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऐसे फील्ड्स जो जिनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है,
उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, जो कि तकरीबन हर जगह पे ही ऐसा है। लेकिन बाकी लोग भी ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर वो प्रोसेस करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इजीली उनको जॉब मिल सकती है। तो इसमें सबसे पहला काम आपने जो करना है, जो जो स्टेप्स आपको करने चाहिए जिस तरीके से, वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप एक तो अपना ओईटी बुक करवाएं। ठीक है, ओईटी बुक करवा के उसकी तैयारी शुरू करें। मैक्सिमम आपकी 15 से 20 दिन की ओईटी की तैयारी है। आप किसी आ, जो है वो ट्यूटर को हायर कर लें, जो आपको डेली बेसिस पे जस्ट 1 घंटा आपको दे, अगर तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं ओईटी प्रिपरेशन के लिए। मैं ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि बजाय इसके कि आप खुद से, वो मटेरियल इतना सारा होता है, खुद से आप एक बाउंड होकर टाइम नहीं दे सकते, आप खुद से पहले तैयारी करें और फिर फेल करा के दोबारा दें। उससे बेटर है कि आप किसी को 10-12 हज़ार रुपया जो है वो किसी ट्यूटर को पकड़ाएं और वो आपको 15 से 20 दिन की जो है वो अच्छी से तैयारी कराए, आपको ट्यूट करे, आपको बताए कि कैसे कैसे तरीके से चीज़ें अटैम्प्ट करनी है, तो आप इजीली इसको पास कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप दोबारा से 1,20,25,000 रुपया पे करो, उससे बेटर है कि आप उसके साथ थोड़ा सा 10-12 हज़ार किसी को दे दो, ताकि वो आपको डेली बेसिस पे थोड़ा ना थोड़ा आपको प्रिपरेशन करवाए। तो ये एक टिप है ओईटी पास करने के लिए। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। ओके, सो उसके साथ आपने क्या करना है कि आपका जो हाउस जॉब हम जो करते हैं, उसमें थोड़ा सा नेम होते हैं जो हाउस जॉब के ऊपर, वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो उसमें जो हाउस जॉब की हमने 4 रोटेशंस होती हैं। हम अक्सर लिखा होता है जनरल में, जो मेडिसिन लिखा होता है, सर्जरी लिखा होता है। तो इस तरह से उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं जो आपने आयरिश मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंग, जो स्पेसिफिक वो तरीके से उन्होंने वो नेम लिखे होते हैं रोटेशन के, आपने उस नेम के अकॉर्डिंग अपना हाउस जॉब सर्टिफिकेट करवाना है। आपने अपना पुराने वाला हाउस जॉब सर्टिफिकेट अपने जिस हॉस्पिटल में आपने हाउस जॉब की है वहाँ पे लेके जाना है एडमिन में। वहाँ पे जो क्लर्क, इसको रिस्पेक्टिव क्लर्क जो भी हाउस जॉब को डील करता है, आपने उसके पास लेके जाना है। आपने इसे कहना है कि भाई मैंने जो ये नाम है ये चेंज कराने हैं अकॉर्डिंग टू द आयरलैंड। तो उसकी जो लिस्ट है जो नेम्स की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो जो आपने जिस तरीके से वो कराने हैं, या आप ऑनलाइन भी अगर चाहें गूगल पे आप सर्च करें कि लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ हाउस जॉब रोटेशंस फॉर आयरलैंड, तो उसमें आ जाएगा, वो साथ आप विंडोज़ में भी देख सकते हैं। तो जैसे जनरल मेडिसिन लिखवाना है, जनरल सर्जरी लिखवाना है, उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है। उसके अलावा पीड्स मेडिसिन अक्सर लिखा होता है तो उसको पीडियाट्रिक्स लिखवाना है। अक्सर ईएनटी लिखा होता है तो आपने उसको ओटोलरिंजोलॉजी कराना है। जब आप अपने इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से उस सर्टिफिकेट को करवा लेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो उसके बाद आपने जो है वो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, आपने अपना लॉगिन करना है और उसके बाद आपने वहाँ पे अपना हाउस जॉब सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस वो वेरिफिकेशन के लिए सबमिट कराना है। तो वो आई थिंक वो आपकी फ़ी होगी कोई 3,000 आई थिंक। तो उसके बाद वो क्या करेंगे कि आपको 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो आपका हाउस जॉब पीएमसी के थ्रू जो हाउस जॉब का परफॉर्मा है, जो एक्सपीरियंस है वो, और वहाँ पे अपने लिखना है कि आयरलैंड के लिए। वो जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको सारा पता चल जाएगा। तो वो आपने जब लिखना है तो वो आपको 1 हफ्ते के बाद वो पूरा सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे। अब ये सिर्फ आपने है जो इसके ये आते आते तक आप अपना ओईटी दे लोगे, पास होता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एपिक डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन करवानी है एपिक के थ्रू। उसमें भी आपने ऑनलाइन जाना है, अपने आपकी डिग्री होगी, पीएमसी रजिस्ट्रेशन होगी, आपकी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होंगे, जो भी आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होंगे। इसके अलावा आपका ये जो हाउस जॉब का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट है ये होगा, ये आपकी वेरिफिकेशन होगी और इसमें तकरीबन 2.5 मंथ लग सकते हैं इस सारे प्रोसेस में। और उसके बाद जो है जब ये आपका हो जाएगी वेरिफिकेशन, तो फिर आपने आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए उसकी वेबसाइट पे अकाउंट बनाना है और अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देनी है। अब जब आप रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर देंगे तो उसके अप्रूव होने में टाइम लग सकता है। वो इसमें 1 साल भी लग 6 महीने से लेके तकरीबन 1 साल तक इस प्रोसेस में, या 1.5 साल तक लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस दौरान जॉब्स नहीं सर्च। मोस्टली जो होता है वो आपको जून और जुलाई के जो मंथ्स होते हैं उसमें जॉब मिल जाती है। अगर आप उसमें एक्टिवली अप्लाई करते हैं तो आपको इन मंथ्स में जॉब मिल जाती है, जॉब ऑफर आ जाती है। मोस्टली जून और जुलाई के जो मंथ्स होते हैं उसमें आप अपनी जॉब्स अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको जॉब ऑफर आ जाती है।
और अगर आईएमसी आपकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं भी हुई तो आपको जॉब मिल जाती है, इंटरव्यू होता है, आपको वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपकी जो आईएमसी रजिस्ट्रेशन है उसको फास्ट फॉरवर्ड करवा सकते हैं कि भाई हमें अर्जेंटली ये बंदे की ज़रूरत है, तो आप इसकी आईएमसी रजिस्ट्रेशन जो है इसको एक्टिवली प्रोसीड करें, तो वो आपकी जल्दी हो सकती है। इसी तरह सितंबर जो होता है मंथ, उसमें भी जॉब्स अवेलेबल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसमें भी अगर आप एक्टिवली अप्लाई करते हैं तो आपको जॉब ऑफर मिल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वहाँ पे डिमांड है तो आपको जॉब जो है वो इतना लंबा प्रोसेस भी नहीं करना पड़ता। अगर आप अपनी सारी चीज़ें जल्दी पूरी कर लेते हैं तो आप 4-5-6 मंथ्स के अंदर अंदर भी अपना ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, बट यूजुअली इट टेक्स 1 year to 1.5 year। तो ये सारा इसका आयरलैंड का प्रोसेस है। ये अगर आप करते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो जॉब हासिल करना आपके लिए इजी हो सकता है। इसके अलावा जो वहाँ पे सैलरीज़ हैं वो उसमें जो आपकी बेसिक सैलरी है, जैसे यूजुअल वर्किंग आवर्स जो आपके होते हैं वो तकरीबन 8 आवर्स अ डे 5 days अ वीक आपके बेसिक वर्किंग आवर्स होते हैं। और इसमें ऑब्वियसली टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपकी लॉन्ग कॉल हो सकती है 1 या 2 पर मंथ, वो आपने करनी होती है। इसके अलावा ये अगर आप करते हैं और आपने ट्रेनिंग की हुई है तो आपकी तकरीबन 4200 to 4500 यूरोज़ जो है वो आपकी मंथ में सैलरी बनेगी विदाउट टैक्सेस, आफ्टर टैक्सेस। और अगर आप कोई वीकेंड लगाते हैं, कोई भी आप जो आपकी अगर हॉलीडे है उसमें अगर आप काम करते हैं तो आपका जो पर आवर रेट होगा सैलरी का वो डबल होगा एज़ कम्पेयर टू यूजुअल आवर्स। तो उसमें आपके जो बेनिफिट्स हैं वो कंपैरेटिवली बढ़ जाते हैं। तो अगर आप 1 या 2 भी अगर आप ड्यूटी कर लेते हैं तो आपकी सैलरी जो है इट मे जंप टू 6000, अराउंड 6000, जो कि अच्छी खासी अमाउंट बनती है। दैट इज़ ट्रू कि वहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, हाउसिंग बहुत टफ है हासिल करना, लेकिन मिल जाती है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे लोग रहते हैं। जब आप जाते हैं कहीं पे भी तो आपको 1-1.5 महीना लगता है आपको अपार्टमेंट ठंड करने में, मिल जाते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और आप एक्सपेक्टेशन में ये रखें कि आपकी हाउसिंग जो है अगर फैमिली के साथ आप रहते हैं तो वो 1500 to 2000 के अराउंड फॉल कर सकती है। लेकिन अगर आप शेयर्ड बेसिस पे रहते हैं, बैचलर हैं, तो आपका मैक्सिमम फिर उसमें जो एक्सपेंस आता है वो 800 to 1200 के अराउंड आता है। और सो एक्सपेंसेस टोटल, बाकी ग्रोसरीज वगैरह वो सारी कोई इतनी कॉस्टली नहीं होती। कहने का मकसद ये है कि आप अपनी सैलरी का 50% एटलीस्ट एक आध एक्स्ट्रा ड्यूटी करके 50 to 60% आप सेव कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो प्रोसेस सारा यही है। आई वुड रिकमेंड कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, जिन लोगों की के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, वो इस पाथवे को ज़रूर फॉलो करें। उनके लिए जॉब हासिल करने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए इस टाइम थोड़ा सा इशू है वहाँ पे जॉब्स हासिल करने का। आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी जो है वो बहुत इजीली जॉब मिल रही थी, लेकिन अब उनके लिए थोड़ा सा टफ है ये सिचुएशन। कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो आईएमसी रजिस्टर्ड हो चुके हुए हैं लेकिन उनको जॉब जो है वो नहीं मिल रही, लेकिन कुछ लोग जो है उनको मिल भी गई हैं। सो इट्स अबाउट ऑल अबाउट लक। यानी ऐसा अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पे एज पे है चीज़ तो वो फिर ऑब्वियसली आप कह देते हैं कि जी लक पे है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी ट्रेनिंग है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके लिए थोड़ा सा वहाँ पे जॉब करना ईजी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयरलैंड पाथवे। आई होप आपको इससे कोई फ़ायदा होगा। और अभी जो सिचुएशन है आपको मल्टीपल चीज़ों के लिए करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि मैं भाई, जैसे मैंने ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं ओ भाई मैंने 1 हफ़्ता हो गया अप्लाई किए हुए, 2 हफ़्ता हो गया अप्लाई किए हुए, मैंने उनको मेल की थी, खामोशी है, उन्होंने तो जॉब नहीं दी। भाई मेरे उसमें ये कोई कंफर्म थोड़ी होता है कि आप अगर एक जगह पे अप्लाई करते हो तो आपको मिल जाएगी जॉब, और हो सकता है वो आपको 2 महीने बाद रिप्लाई करे, 1 साल बाद रिप्लाई करे। मैंने उसमें डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप वहाँ पे सीवी सेंड करते हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम के लिए तो उसमें वो आपकी गवर्नमेंट के उसके पूल में चली जाती है, वहाँ से वो सीवी सिलेक्ट करते हैं जब जब उनको ज़रूरत होती है। तो वो फ्री है, उसमें कोई ऐसा वो तो नहीं है, आप अप्लाई कर दो, क्या पता होता हो जाता है, लोगों को होता भी है। और इसी तरह से कुवैत के बारे में भी है। तो कहीं पे भी आपने करना है, उसमें ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा और हो गया, थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ती है और प्रोसेस करें। 1 2 3 2 2 3 3 साइट्स पे करें ट्राई,
जहाँ पे भी हो जाता है अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आई होप आप इससे कोई फ़ायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आयरलैंड के बारे में ही फर्दर वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मे बी ओईटी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और मे बी जो अगले बाकी स्टेप्स हैं उनको सेपरेटली इंडिविजुअली जो है वो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।